Hi guys, I hope you're doing good. This is Jasmine and welcome to Engineer Mom. Today we're gonna discuss about basic medicines for the first aid box for babies of about 0 to 1 year. I will be sharing the medicines which I have used, all the objects which helped me during my travel time also. I hope this video will help you prepare for the basic first aid kit for your baby. So I would request you to consider subscribing to my channel because I post videos every week which might be helpful for you as you raise your baby. So now without wasting much of the time, let's get straight into it. The first medicine which I would recommend to be available in your baby's first aid kit is this Crocin medicine. This one, the Crocin drops basically. As you all are aware कि after the vaccination our pediatrician recommend कि अगर बेबी को फीवर आता है तो आप उसको 4-5 ड्रॉप्स क्रोसिन की दे सकते हैं. तो ये एक क्रोसिन की मेडिसिन आप अपने फर्स्ट एड किट में ज़रूर रखें. मैं ये नहीं बोल रही कि बच्चे को बुखार आया और आप एकदम से उसको क्रोसिन देना स्टार्ट कर दें. नो, ऑलवेज कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन फर्स्ट बिफोर गिविंग एनी मेडिसिन टू योर बेबी. तो मेरे फर्स्ट एड किट में ये मेडिसिन हमेशा रहती. नेक्स्ट मेडिसिन विच आई यूज टू हैव व्हेन युवान वाज यंगर वाज दिस द नेजल स्प्रे ड्रॉप, द सलीन नेजल स्प्रे ड्रॉप्स. क्योंकि बच्चों की नोज़ बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाती है. आप 2 मिनट एसी ऑन करते हैं और जो 0 से 6 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं टिपिकली, तो उनकी नोज़ मोस्टली ब्लॉक्ड ही रहती है एसी के टाइम पे. तो व्हाट आई यूज टू गिव इज, मैं ये युवान की नोज़ में 2-3 ड्रॉप्स डालती थी और उसको इस तरीके से हल्के हल्के से मसाज करती थी. तो इससे उसको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और वो एसी में आराम से सो पाता था. जब स्टार्टिंग का टाइम था तब इसकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा पड़ती थी. एज युवान ग्रो अप नाउ एज ही इज़ 2, और अब अगर उसकी कभी नोज़ ब्लॉक होती है तो मैं उसके लिए ये बेबी विक्स रब आती है, पिंक कलर की आती है, वो यूज़ करती हूँ. थोड़ा सा लेके आप बच्चे की नोज़ पे, चेस्ट पे, माथे पे और बैक पे लगा सकते हैं. ज़्यादा क्वांटिटी में मत लगाइएगा, थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको आप यहाँ लगा सकते हैं और बच्चे की नोज़ ब्लॉक नहीं होगी. तो नोज़ ब्लॉकिंग के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है. एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप अपनी वाली विक्स वेपोरा बच्चे को ना लगाएं, बहुत हार्ड होती है बच्चों के हिसाब से. सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बेबीज, तो दिस शुड बी अवेलेबल इन योर फर्स्ट एड. मेडिसिन विच आई यूज टू हैव ड्यूरिंग युवान्स अर्ली ईयर वॉज द कोलिकेट ड्रॉप्स एज शोन हेयर. कोलिक इज बेसिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो क्यों रो रहा है, कि उसको कोई परेशानी है, कुछ पेट में दर्द है. क्योंकि इनिशियल ईयर्स में बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, तो उस टाइम पे ये मेडिसिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है. बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये मेडिसिन अपने पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही बच्चे को दें. ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिसिन बच्चे को ना दें. और ये मेडिसिन मेरे फर्स्ट एड किट में हमेशा इसलिए होती है क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि रात में युवान वॉज क्राइंग इमेंसली. जनरली ही डजंट यूज टू क्राई सो मच, बट आई डोंट नो उस दिन उसको इतना प्रॉब्लम था, वो इतना परेशान हो रहा था. तो हमने अपने पीडियाट्रिशियन से रात को 12 बजे फ़ोन करके पूछा और हम रात में ये कोलिक की मेडिसिन उसके लिए लेके आए थे. तो इसीलिए तब से मैं ये अपने पास रखती हूँ. बट टचवुड मुझे इसकी ज़रूरत उसके बाद नहीं पड़ी है. ये एक ही बार मैंने युवान को दिया एंड ही वॉज फुली ओके विद दैट. तो आई वुड रिकमेंड टू हैव दिस इन योर बेबीज फर्स्ट एड किट. इसके बाद अब जैसे जैसे युवान बड़ा हो रहा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा और डेवलप हो रहा है, बट बच्चों को गैस वगैरह बनती रहती है. तो गैस वगैरह के लिए मैं बेबी का ये ममाअर्थ का रोल ऑन यूज़ करती हूँ. आप अगर ये लेना चाहें, ये अमेज़ॉन पे या बहुत सारी साइट्स पे मिल जाता है. मैं ये सिर्फ ड्यूरिंग द ट्रैवल टाइम यूज़ करती हूँ. घर पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है उसको स्टमक से रिलेटेड की, तो मैं हींग को पानी में थोड़ा सा घोल के, एक वाइट सा लिक्विड बनता है, वो उसकी टमी में सर्कुलर मोशन में उसको लगाती हूँ. उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चों को गैस रिलीफ की प्रॉब्लम में. इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन जो मेरी फर्स्ट एड किट में इनिशियल ईयर में हमेशा रहती थी वो है ये विटामिन D3 ड्रॉप्स. ये भी आप अपने पीडियाट्रिशियन के रिकमेंडेशन पे दे सकते हैं. मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे ये रिकमेंड किया था क्योंकि आज के टाइम पे हम बच्चों को इतना धूप में नहीं ले जा पाते थे क्योंकि हीट जो है, सनरेज बहुत हार्मफुल होती थी. तो इसीलिए उन्होंने ये विटामिन D3 की ड्रॉप्स रिकमेंड करी थी युवान के लिए. अगर आपके पीडियाट्रिशियन कोई और ड्रॉप रिकमेंड करते हैं तो प्लीज़ गो फॉर दैट विदाउट गिविंग एनी सेकेंड. इसके अलावा बहुत सारी और मेडिसिन होती हैं जो कि मैं यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे कहने पे वो मेडिसिन मत लें.
आपके अगर पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर्स जो भी हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं बेबी के लिए, तभी आप वो मेडिसिन यूज़ करें। जैसे कि बेबीज़ को स्टार्टिंग में स्पिट टिप्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है, वॉमिटिंग बहुत रहती है, तो स्पिट टिप्स में बच्चों को कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, वो नॉर्मली ठीक हो जाता है विद टाइम। बट बच्चा अगर बहुत वॉमिट कर रहा है या उसको कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम पे आपके पीडियाट्रिशियन कुछ मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आपको वही मेडिसिन लेनी है। उसके अलावा युवान के फर्स्ट ईयर्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं, वो ये रखा है थर्मोमीटर। मैंने दूसरा वाला थर्मोमीटर डिजिटल वाला लिया था जो माउथ में डालते थे या साइड में बच्चे को लगाते थे, तो युवान यूज टू क्राई अलॉट फ्रॉम दैट। तो मुझे ये पोर्टेबल वाला थर्मोमीटर बहुत अच्छा लगा। इससे जस्ट आपको अपने हेड पे इस तरीके से करना होता है और इसके अंदर टेम्परेचर आ जाता है। तो दिस इज़ वेरी हैंडी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और बच्चा मिल्क वगैरह तो लेता ही है काफ़ी टाइम तक, तो आप नॉर्मल काऊ मिल्क वगैरह बच्चे को नहीं देते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ख़राब होने का डर रहता है। तो इन दैट केस आप बच्चों के लिए फॉर्मूला मिल्क कोई भी ब्रांड का अपने पास अपनी फर्स्ट एड किट में रख सकते हैं। अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ लीजिए कि वो कौन सा आपके बेबी के लिए रिकमेंड करेंगे। मैंने नैन प्रो यूज़ किया है एंड आई वॉज पर्सनली सेटिस्फाइड विद दैट। So that's all the basic items for the first aid kit for Yuvan's during his first year। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें और मेडिसिन आपके साथ शेयर करी हैं। आपको कुछ कंसर्न है, कुछ डाउट है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बेबी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड ही और शी इज़ क्राइंग अनकंसोलेबली, तो विदाउट गिविंग अ सेकेंड थाट आप अपने पीडियाट्रिशियन से रिकमेंड करें। घरेलू नुस्खे बाद में देखे जाते हैं, बट जो फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट होती है वो एक डॉक्टर ही बता सकता है और वो पीडियाट्रिशियन आपका बताए, क्योंकि वो आपके बेबी की हिस्ट्री जानता है, तो वो बेटर रहता है। सो आई होप यू विल डेफिनेटली कंसल्ट पीडियाट्रिशियन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। एंड ये छोटी मोटी जो दवाइयाँ हैं बेसिक फर्स्ट एड किट में आप अपने बच्चे के लिए ज़रूर अपने पास रखें। डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन so that whenever I come online with the new video, you will be notified regarding the same. Bye bye.